तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो लेखक हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देंगे। उसके बाद में टॉप महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का नाम है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह एक साहित्यिक विद्या है, ललित निबंध। कह रहा है कि नई पीढ़ी में इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौर का भाव ये प्रकट कर रहा है। ये पाठ जो है नई पीढ़ी में इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौर का भाव व्यक्त करेगा। नाखून के बहाने सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित किया गया है। इस पाठ में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में क्या है कि नाखून के बहाने सभ्यता और संस्कृति की जो विकास है उसकी गाथा को उद्घाटित किया गया है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशिक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। जो नाखून बढ़ता है वो जो मनुष्य की आदिम का मतलब कि पहले ज़माने के जो लोग होते थे उसकी पाशविक प्रवृत्ति, पशु की प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। कह रहा है कि नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को पूछेगा कि नाखून बढ़ते हैं पाठ के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। बलिया उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 के दिल्ली में हुई थी इनकी मृत्यु। कह रहे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि से में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। ये जो लेखक हैं जिनका नाम है अभी आप लोग को बताए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं। अगला पॉइंट है कि जो इनकी कृति है इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। इनकी अन्य जो कृतियां हैं वो है अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विकास और वितर्क, अनामदास का पोथा जो कि पुरस्कार है, उपन्यास है और आलोक पर्व इत्यादि। ये जो है इनके महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कृतियां हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो आप अपना स्कोर कर सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में कितना आप लोगों का सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं का निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते जो एक प्रकार का ललित निबंध है, इसके निबंधकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मरण शक्ति का। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्नया शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ है,
साहित्य की कौन विद्या है? तो ये हो जाएगा ललित निबंध है। निबंध भी यदि रहेगा तो उसको आप सही कीजिएगा, ललित निबंध कहे या निबंध कहे। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े बड़े नखों को। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य किस वृत्ति का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति का। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ पिता को। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन मानव। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर काम सूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो वो हो जाएगा नख। लोग चंद्रकार त्रिकोण और दंतुल वर्तुलाकार आकृति के नख रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलक्तक का अर्थ क्या होता है? अलक्तक का अर्थ क्या होता है? तो अलक्तक का अर्थ होता है आलता। अलक्तक का अर्थ होता है आलता। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव का प्रमुख शस्त्र क्या था? तो वो था नाखून। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजता का, सजात वृत्ति का। अगला कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए पुराने नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन ने। नख पर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विद्या में लेखन नहीं है? तो वो हो जाएगा कहानी में। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माटी की मूर्त। इसके अलावा सभी द्विवेदी जी की रचना है और ये माटी की मूर्त की रचना नहीं है। द्विवेदी जी ने नीरज अपराधी किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून को। काम सूत्र किसकी रचना है? तो काम सूत्र हो जाएगा वात्स्यायन। काम सूत्र वात्स्यायन जी की रचना है।
सिक्कत है का अर्थ होता है, सिक्कत का अर्थ होता है मोम। महाभारत क्या है? तो महाभारत एक प्रकार के पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है। ललित निबंध क्यों है? तो आगे यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यही ललित निबंध है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे छोटे। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व। तो आलोक पर्व कहेगा तो हम लोग कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कौन, यहाँ देखिएगा, यहाँ मिस्टेक से कौन के किन कहा गया है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो ये हो जाएगा बंदरिया। बंदरिया मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, कि दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं क्या? तो पशुता का प्रतीक होता है नख। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो इसका राइट आंसर होता है पाशविक प्रवृत्ति की प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु जो हुई थी 1979 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं, दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 में। और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक छोटी लड़की ने उनसे पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं।
नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बुड्ढे ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम को। नाखून क्यों बढ़ते पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे मानी है? तो प्रेम को मानी है। किस देश के लोग बड़े बड़े नए पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नए यहाँ नख होना चाहिए, बड़े बड़े नख। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौड़ देश के लोग। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अनाम दास का पोया उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो यह है प्रकृति जो है नाखून को जिलाया जा रहा है। अनाम दास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। अनाम दास का पोथा एक बार उपन्यास है। असुरों के पास नहीं थी, असुरों के पास क्या नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोहे के अश्व। असुरों के पास लोहे के अश्व नहीं थी। कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो दोस्तों इस प्रकार 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण 10th क्लास की हिस्ट्री से और हिंदी से संस्कृत से ऑब्जेक्टिव लिए हैं, तो उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। इस सभी क्वेश्चन को आप लगातार देख करके और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से हम आप लोगों को एक टेस्ट लेंगे जिससे आप अपना स्कोर कर सकते हैं कि उसमें कितना आप लोगों का नंबर आया। तो इसी प्रकार के नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको टेस्ट देना है तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अगला जो टेस्ट का वीडियो आएगा वो आप लोग को समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।